हाय फ्रेंड्स, तो चलिए निफ्टी 50 मार्केट एनालिसिस करते हैं। 13 फरवरी 2026 फ्राइडे। तो यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, मार्केट हमारा गैप डाउन ओपन हुआ था। गैप डाउन का अगर रीजन यहाँ पे समझोगे तो देखो इसका, यहाँ पे फ्रेंड एक अच्छा खासा हमारा देखो ये ट्रेंड लाइन था, ठीक है। ये देखो लोअर है, ये थ्रस्टे का एनालिसिस है एंड एक अच्छा खासा देखो ये आपका ये रेजिस्टेंस जोन था, ठीक है। इसी पे ये रिट्रेस करके एंड यहाँ से डाउन साइड का ये ट्रेंड हमारा ब्रेक हुआ एंड इसके बाद देखो यहाँ पे कंसोलिडेट करने लगा। फिर एग्जैक्टली इसके जो लो है कैंडल का, ये लो पे ये रिटेस्ट करके यहाँ पे देखो डाउन साइड, इसी पे रिटेस्ट करके फिर अगेन डाउन साइड आया एंड यहाँ पे पोटेंट अपना ये जो दिख रहा है ये रेजिस्टेंस जोन था। एंड देखो इसी पे ये भी कैंडल रेजिस्ट करके ये पोटेंट इसका ये पहला एंड ये दूसरा तीसरा तीन लो था एंड डायरेक्टली फॉल हो गया, ठीक है। तो ये रीजन था एंड फिर यहाँ पे देखो बाइंग भी आ गया था। बाइंग के बाद यहाँ पे चेक करोगे, फिर यहाँ का अगेन रेजिस्टेंस लिया एंड फिर उसके बाद देखो यहाँ पे ये देखो चैनल ही क्रिएट होके डाउन साइड आ गया। मतलब यहाँ पे इसका ये देखो ये पोर्टेंट ये अपना देखो पहला लोअर, ये दूसरा देख रहे हो सपोर्ट, ये जो रेंज है यहाँ पे ये डाउन साइड का एक आपको रैली दे देता है, ठीक है। एंड इसका अगर बड़े टाइम फ्रेम पे चेक करोगे तो कुछ इस प्रकार का ना फ्रेंड, तो यहाँ पे देखोगे आप लोग इसका एक बार 5 मिनट चार्ट ओपन कर लो तो इसमें एक चीज नजर आ रहा है इसका गैप डाउन का। देखो ये कितना पॉइंट गिरा है ये, अगर यहाँ पे इसका चेक करोगे बैंक निफ्टी का, ये चेक करना है ना कितना पॉइंट गिरा है। यहाँ से एग्जैक्टली चेक करोगे निफ्टी का, देखो 232 पॉइंट फॉल हुआ है, ठीक है। तो यही रीजन था ये वाला, ये देखो इसके रेजिस्टेंस जोन पे एंड यहाँ पे देखो ब्रेक किया एंड एग्जैक्टली ये धड़ाम से गिर गया, ठीक है। और मेरे को तो यार इतना कुछ खास नजर नहीं आ रहा है। यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन है तो उस ट्रेंड लाइन का समथिंग यही होगा, ये इसका ये। तो यहाँ पे देखो फ्रेंड एक नज़र ये देखो ये कुछ इस प्रकार का ना, यहाँ पे इसका निफ्टी में देखो ये चैनल बनाया यार। यहाँ पे देखोगे तो इसका ये हायर जोन एंड इसी पे देखो ये फिर अगेन ये देखो इसी पे अपना ये देखो इसी चैनल पे बेस बनाया, फिर इसी पे देखो रिट्रेस किया चैनल पे, फिर डाउन साइड, फिर अगेन इसी पे ये देखो ये एग्जैक्टली चैनल पे आया है ना। ये वीक इसका फेक वीक है, फिर एग्जैक्टली यहाँ से ये ब्रेक होता है एंड इंपॉर्टेंट यहाँ पे देख रहे हो ये वाला ये इंपॉर्टेंट अपना ये सपोर्ट जोन इसका निफ्टी का थर्सडे का ये देखो तीन ये सपोर्ट लोअर है, ये ब्रेक होता है प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग, ठीक है। एंड ये हमारा ये रेजिस्टेंस जोन है इसका, ये कुछ इस प्रकार का यार पिनेंट स्ट्रक्चर क्रिएट किया है, देख रहे हो इसी के आसपास ये चैनल पे ट्रेंड पे पिनेंट स्ट्रक्चर क्रिएट करके डाउन साइड का एक आपको मोमेंटम निफ्टी का दे दिया था, ठीक है। ठीक है ना, ये देखो एग्जैक्टली यहाँ से पिनेंट स्ट्रक्चर क्रिएट किया था एंड यहाँ पे देखो पहला लोअर, ये दूसरा एंड ये तीसरा डाउन साइड का गैप डाउन दे दिया था, ठीक है। फिर आगे चले एंड यहाँ पे एक और चीज़ मेरे को नज़र आ रहा है फ्रेंड, अगर यहाँ पे इसका टाइम फ्रेम चेक करोगे देखो ये इसका ये पहला शोल्डर, ठीक है। ये इसका हेड हेड है ना, ये पहला शोल्डर इसका एंड ये हेड है। फिर यहाँ पे देखो ये दूसरा शोल्डर एंड एग्जैक्टली ये देखो इसका ये इम्पोर्टेंट जो लोअर है ना, हाँ ऊपर भी मोमेंटम निकाल सकता था लेकिन ना यहाँ का रेजिस्टेंस ले ले फ्रेंड, इसी वजह से ये गैप डाउन देखने को मिला, ठीक है। और तो मेरे को इसमें कुछ खास नहीं दिख रहा, तो चलो एनालिसिस करते हैं। वो गैप डाउन उतना हुआ तो इसका कितना पॉइंट का मोमेंटम भागा था, अगर चेक करोगे आप लोग निफ्टी का मोमेंटम तो सही भागा होगा गैप डाउन हुआ तो ये देख सकते हो आप लोग। तो ये एग्जैक्टली 150 पॉइंट का मोमेंटम भागा है फ्रेंड, 76 वाला प्रीमियम 217 पॉइंट मोमेंटम दे दिया था, ठीक है। एंड इसमें भी देखो अगर इसका अगर ऑप्शन प्रीमियम चैन चेक करोगे ना तो यहाँ पे पोजीशन बनाने वाले पोजीशन अपने बनाए होंगे, देखो ये हाई ये अपना हायर हाई बनाया है मतलब ऑप्शन में एंड ये यहाँ पे मान लो ब्रेकआउट पे एंट्री लिए होंगे एंड देखो इसी पे ये ट्रेंड पे रिटेस्ट करके थोड़ा कंसोलिडेट करके ऊपर रैली बैक ब्रेकआउट निकाल दिया है ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे इसका हाई का लो का छोटा सा रिस्क होगा एंड देखो इसी पे ट्रेंड पे ये रिटेस्ट कर आया आया रिटेस्ट करके ऊपर निकाल दिया। तो यही था और ज़्यादा कुछ खास नहीं, यही मैं आपको बता ही रहा हूँ, ठीक है। ये चैनल है ये यहाँ पे डब्ल्यू स्ट्रक्चर भी क्रिएट हुआ था एंड ऊपर निकाला, ये देखो इसका ये देखो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का यहाँ पे ये इसका ये ब्रेक कर दिया, ठीक। फिर अगेन इसी पे ये पोर्टन पे ये देखो सपोर्ट बनाया ऊपर गैप डाउन, ठीक है। एंड और तो इसमें कुछ ज़्यादा खास नहीं है, थोड़ा सा और महंगा कर लोगे इसका
तो देखो इसमें भी क्या ही पता चल रहा है, ये देखो कि आपका एक अच्छा खासा यहाँ पे ट्रेंड है, ठीक है। एंड एग्जैक्टली ये ट्रेंड, ये भी देखो एक अच्छा खासा, ये देख रहे हो हायर हाई का, यहाँ पे हायर हाई का ये ऊपर ब्रेकआउट निकाला, फिर अगेन इसी पे रिट्रेस करना है, ट्रेंड पे रिट्रेस करके ऊपर ब्रेकआउट निकाला है, ठीक है। एंड ये तो आपको मैंने बता दिया यहाँ पे ये, ठीक है ना, इसको याद रखना है ये, इसका ब्रेकआउट निकाला है, इसके लोअर पे रिट्रेस करना है एंड देन ब्रेकआउट निकाला। एंड ये तो आपको पता ही है इंपॉर्टेंट, ये जो है हायर ट्रेंड का कैंडल का हाई, ये देखो इसका ये ब्रेकआउट निकाल दिया है, ठीक है। एंड ब्रेकआउट निकाला तो एग्जैक्टली देखो ये जो ट्रेंड है ना फ्रेंड, ये येलो लाइन वाला ट्रेंड है, इसी पे ये रिट्रेस करके एक अच्छा खासा उतना बड़ा वही है यार। यहाँ पे एक रिस्क लेने लायक था 240 पे, एंड देन आप लोग कैप्चर कर सकते थे। यहाँ पे छोटा सा यहीं का तो लोग, इसके नीचे जाओगे तो भाई ये लास्ट ज़्यादा से ज़्यादा, इसके नीचे मेरी औकात नहीं है निफ्टी का, ठीक है। तो ये ब्रेकआउट पर लेते 36 पॉइंट का मोमेंटम मिलता है, यहाँ पे मान लो 8-9 रुपये का 10 रुपये का रिस्क नहीं लोगे तो फिर क्या लोगे, ठीक है। तो यहाँ के इसके नीचे आता तो ठीक है, अपना ऑटोमेटिक एसएल हट जाता, लेकिन इसने ट्रेड कट नहीं किया, ठीक है। तो यही रीजन था इसका ट्रेड लेने का, डाउन साइड का गैप डाउन का। 240 कहाँ है, यही है क्या 240? तो वही मैं बता रहा हूँ, ये फ्रेंड ये जो है ना ये वाला इसका देखो ये इंपॉर्टेंट है, ये अपना ये इसका ये ब्रेक हो गया एंड एग्जैक्टली देखो इसी पे रिट्रेस करके ये इसी पे रिट्रेस करके डाउन साइड आ गया था उसका ऑप्शन चेन, लेकिन ये तो इसका हाई को यहाँ पे टच किया है 240 पे, 235 पे। रियल इसका मूव था, इसका 235 कहाँ है निफ्टिया का, 235 देखो ये। लेकिन इसमें जो है मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ये देखो जो ट्रेंड है इस पे ये नीचे नहीं गया है, इसी ट्रेंड पे रिट्रेस करके ऊपर निकाल दिया, ठीक है। उसमें साले छेड़छाड़ किए हैं निफ्टी में, देख रहे हो। ये मान लो 240 पे ब्रेक किया, ये पोर्टेंट अपना ये जो लाइन है, तो इस यहाँ से इसमें तो अगर ऑप्शन चेन में तो इसके लो पे रिट्रेस करके नीचे निकाला है ना, ये साला ऊपर निकाला है, इसके टच किया है इसके इंपॉर्टेंट लेवल को, ठीक है कोई नहीं। वही किया यार, इसका ये रेजिस्टेंस जोन है, ये रेजिस्टेंस जोन इसका ये लो हायर, एंड इसी पे रिट्रेस करके नीचे निकाल दिया, ठीक। ऊपर का कोई सवाल ही नहीं था, बिकॉज ये हमारा ये अच्छा खासा ये क्या है, ये रेजिस्टेंस जोन था, देन इसी वजह से इस चैनल का डाउन साइड का रैली दिया। अब इसका अगर 1 मिनट टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करते हैं, अब ध्यान से देखना कहाँ का फ्रेंड सेटअप बनता है आपका निफ्टी में, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गैप डाउन रीजन इतना बड़ा, मैंने यही तो तभी से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर यहाँ पे फ्राइडे को चेक करोगे तो देखो ये डोजी कैंडल बना है, इसमें इंटरेस्ट नहीं था मैं। फिर अगेन यहाँ पे देखो डाउन साइड, अभी भी इंटरेस्ट नहीं था। फिर यहाँ पे देखो एक अच्छा खासा अपना हायर हाई जोन बना, अभी भी कंफर्मेशन नहीं था। फिर ये दिखा ना फ्रेंड, ये इंपॉर्टेंट अपना ये ट्रेंड है, ये पहला लोअर ये दूसरा लोअर, एंड यहाँ पे देखो थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा है, एंड यहाँ का छोटा सा हाई का रिस्क करते हैं, एंड यहाँ पे एक अच्छा खासा डाउन साइड का पहला टारगेट ये लो था, एंड देन दूसरा आपका छोटा सा ट्रेल करते हैं, ठीक है। तो यह एक अच्छा खासा यहाँ पे डाउन साइड का आपका निफ्टी में स्कैल्प होता है, ठीक है। फिर आगे चल, एंड यहाँ पे पिन एंड स्ट्रक्चर भी क्रिएट किया था, इसको याद रखना कभी भी हमेशा, ठीक है। यहाँ पे पहला लोअर बनेगा एंड यहाँ पे पहला टॉप, ये देखो दूसरा टॉप इसी ट्रेंड पे रेजिस्टेंस पे, एंड एक अच्छा खासा देखो इंपॉर्टेंट ये लोअर, ये देखो ये ब्रेक हो गया, ठीक। तो इस मेरे सेटअप को याद रखना, एम सेटअप बनाए एंड दो अपना टॉप बनाए इसी रेजिस्टेंस जोन पर, इसका ये लो ब्रेक हो जाता है चैनल के साथ। तो यहाँ पे एक अच्छा खासा मोमेंटम था, ठीक है। एंड ये ट्विजर कैंडल भी क्रिएट हुआ है, देख रहे हो दो कैंडल एक साथ है, इसका लो ब्रेक हुआ है, ठीक। आगे चलोगे ये मारू बाजू ये एनगल्फिंग कैंडल बनाया है, ठीक है, याद रखना, क्योंकि रेड कैंडल ग्रीन कैंडल कंपेरिजन में बड़ा है तो देन एनगल्फ कर लेता है कैंडल को, ठीक है। तो यहाँ पे ये सेटअप था एंड अच्छा मोमेंटम था। अगर यहाँ पे इसका चेक करोगे निफ्टी का समथिंग कितना पॉइंट है, क्या है ये देख सकते हो 60 पॉइंट, तो वही है, एक लोट में आप कर लेते तो अच्छा खासा स्कैल्प होता। फिर आगे चलो, अब जल्दी जल्दी थोड़ा एनालिसिस करेंगे यार, वीडियो बड़ा हो जाएगा। फिर इसके यहाँ पे हाई के यहाँ पे चेक करोगे, ये देखो फिर यहाँ पे बाइंग आ गया, फिर यहाँ पे डाउन साइड, अभी मैं इंटरेस्ट नहीं था, बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था। फिर अगेन यहाँ पे देखो यहाँ इसके ऊपर निकालता था, कोई ब्रेकआउट सोचता है, इसके यहाँ पे लो का रिट्रेस से होता तो देन एक बाइंग का छोटा स्केल होता, लेकिन नहीं, ये इसने क्या किया यहाँ का इसके हायर का अगेन दो टॉप बना लिया, ये देखो, ठीक है। एंड वो तो ज़्यादा कुछ खास नहीं, तो यहाँ पे चेक करोगे तो यहाँ पे पहला टॉप बना है एंड यहाँ पे देखो दो टॉप बना के ये
रेजिस्टेंस लिया यहाँ पे, रेजिस्टेंस लेने के बाद यहाँ पे देखो इंपॉर्टेंट देखना, पहला हाईयर लोअर, सॉरी पहला लोअर एंड यहाँ पे दूसरा लोअर एंड एक अच्छा खासा यहाँ पे डाउन साइड को ब्रेक किया, ठीक है, ये मतलब ये ट्रेंड ब्रेक किया तो यहाँ पे एक छोटा सा हाई का रिस्क रहता है। यहाँ पे अगेन वही बेरिश फ्लैग छोटा वाला चैनल यहाँ पे देखो कंसोलिडेट किया एंड अगेन डाउन साइड का एक स्कैल्प दिया है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आपको निफ्टी में एक अच्छा ट्रेड, इसके टाइम फ्रेम समथिंग 954 पे यहाँ पे देखो ये यहाँ पे छोटा सा रिस्क लेने लायक था हाई का एंड टारगेट देख सकते हो। तो इसको भूलना मत, दो टॉप बनाया, ये ट्रेंड दोनों ब्रेक हो गया लोअर लोअर, ये बेरिश फ्लैग है। फिर अगेन देखो ये थोड़ा कंसोलिडेट किया, वही डाउन साइड यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट इसका ये लोअर लो चैनल के साथ ये ब्रेक हो गया, ठीक है। तो ये है इसका निफ्टी का मार्केट प्राइजेक्शन। ये मान लो आपका 2 स्कैल्प हुआ, ठीक है। आगे चले, बोलो बोलो आगे चले तो, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे निफ्टी में 2 स्कैल्प हो गया, ये लोअर ब्रेक हो गया, ये चैनल कंसोलिडेट किया है वही है अगेन। फिर उसके बाद देखोगे इसको रिमूव कर देते हैं, यहाँ पे देखो इसका 10:24 पे हो क्या रहा है बताओ। यहाँ पे कुछ इस प्रकार का इसका देखो ये देखो पहला हाईयर ये एंड यहाँ पे देखो दूसरा, ये तीसरा, ये 3 हाईयर है एंड यहाँ पे देखो ये एक अच्छा खासा यहाँ पे पैरेलल जोन बनाया था, ठीक है, जिसपे ये अपना हाई लो कंसोलिडेट करके देख रहे हो एंड यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये जोन बना दिया एंड इसका एक अच्छा खासा ब्रेकआउट निकाल दिया। तो यहाँ पे जब ब्रेक कराते हैं यहाँ पे एक छोटा सा रिस्क ले सकते हैं, पैरेलल चैनल बनाया था यार, ठीक है। ट्रेड नहीं मिले तो कोई दिक्कत नहीं, उतना कुछ खास नहीं होता। तो मेन चीज़ था यही, और तो ज़्यादा कुछ खास नहीं है, ठीक है। आगे चले, बोलो। तो यहाँ पे निफ्टी का एक बाइंग का छोटा सा स्कैल्पिंग कर सकते थे, ठीक। तो ये मान लो दिख रहा है ना ये वाला, अरे कंसोलिडेटिंग जोन बनाया था एंड इस चैनल का एक अच्छा खासा फेक नहीं होता, फेक भी होता है तो छोटा सा लो का रिस्क रहता है यहाँ का। एंड देन टारगेट देखो इसके आसपास, ये जो हमारा ये देखो ये लेवल है इसका, लो के आसपास ये टारगेट दे दिया, ठीक है। ये हमारा इसके लो का यहाँ पे निफ्टी ने टारगेट दे दिया, ठीक है। फिर आगे चले, बोलो। आगे चलोगे तो एंड ये बस यहाँ पे देखो जब ब्रेक भी कर रहे हैं ना फ्रेंड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट, ये जो बेस जोन है ये जिस पे अपना बार बार ये अपना सपोर्ट ले रहा था इस लेवल पे, इसका भी ये ब्रेकआउट निकाल देता है, मतलब ये बाइंग का कंफर्मेशन हुआ, ठीक है। इस पर रिटेस्ट करके नीचे जाता तब नहीं निकलता, ये ऊपर ये वाला जोन इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन था, ऊपर निकाल दिया तो बाइंग का यहाँ पे छोटा सा रिस्क लेते स्कैल्प होता है बढ़िया, ठीक है ना। फिर आगे चले, देखो ये एक और छोटा सा यहाँ पे दिख रहा है, ये देखो जो इसका हाइयर है ये इस पे देखो ये रिटेस्ट करके ऊपर निकाला है एंड एग्जैक्ट कहाँ का लिया ये बताओ आपको, यहाँ का है, हाई का ले लिया। फिर अगेन चले एंड यहाँ पे देखो ये क्या बना है बताओ, बुलिश का सिग्नल दिया है ना, मतलब मारू बाजू कैंडल दिया है, ट्विजर कैंडल भी बनाया है फॉर बाइंग साइड। तो आपको रीजन बता दिया ना, ये हाइयर हाई है यार, इसी का ये कंसोलिडेट करके ऊपर रैली निकाल दिया था। बस आगे चलो, अब बहुत हो गया यार। फिर यहाँ पे देखो ये रेजिस्टेंस जोन पता चल गया, यहाँ पे एक रिस्क ले सकते थे उस कैंडल का प्रीवियस का एंड यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे पैरेलल चैनल यहाँ पे क्रिएट हुआ है ना, इसी में हाई लो किया ब्रेक किया, ठीक, पहला कंफर्मेशन हुआ एंड अगेन दूसरा देखो इसी पे देखो, इसी पे अगेन ये जाता है अपना रिटेस्ट लेने एंड रिटेस्ट के बाद देखो अगेन ये देखो ये पैरेलल चैनल अगेन बनाता है, ठीक है। ये देखो ये पहला टॉप एंड ये देखो दो टॉप बना के डाउन साइड का आता है, ठीक है। एंड इन लोग का यहाँ पे रिस्क रहता है छोटा सा, तब यहाँ पे अगेन वही है, ये पैरेलल चैनल है, पैरेलल चैनल कंसोलिडेट हो गया डाउन साइड, फिर वहीं पे पैरेलल चैनल है डाउन साइड का एक आपको स्कैल्प देता है, ठीक है। 10:58 पे एंड इसका ये 10:44 पे, ठीक है। एंड ये देखो फ्रेंड एक और चीज़ में यार, ये तो आपको बताना भूल गया, ये देखो जो इसका हाईयर जो है इसी पे रिटेस्ट करके मतलब बाइंग का सिग्नल देता है, इसका हाई पे रिटेस्ट करके देखो कितना अच्छा स्कैल्प भागा है, कितना पॉइंट का समथिंग है यहाँ से बाइंग भागा है, 50 पॉइंट का, कम नहीं होता 50 पॉइंट, ठीक है ना।
तो मैं आपको क्या बता रहा था, एंड यहाँ पे एक और जो देखो यहाँ पे इसका ये पता चल रहा है। पहला फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे इसका निफ्टी का पहला तो ये रेजिस्टेंस जोन था, पहला सिग्नल सेलिंग का बना। ये दूसरा ही देखो चैनल यहाँ पे एक छोटा सा रिस्क ले सकते थे, हाई का ब्रेक किया चैनल, इसके देखो इंपॉर्टेंट लो पे ये आया, रिटेस्ट किया, रिटेस्ट करके अगेन देखो ये दो टॉप बना के चैनल में, मतलब बेरिश फ्लैग, एंड ये देखो पोल ब्रेक होता है तो क्या होगा, डाउन साइड आएगा ही। एंड यहाँ पे अगेन एक और क्या चीज़ नजर आ रहा है, अगर आप लोग देखोगे इसका, ये देखो ट्विजर कैंडल में पियर्सिंग कैंडल, इसका लो ब्रेक हो गया, फिर अगेन ये लो टूटा है, इसका डाउन साइड आया, डाउन साइड के बाद अगर इसका हाई यहाँ पे चेक करोगे, कहाँ का रेजिस्टेंस लिया निफ्टी, तो एक बार चेक कर लो, ये कहाँ का रेजिस्टेंस लिया निफ्टी है, ये इसका चेक करोगे, तो छोड़ो, मेन चीज़ था आपको यार समझाना चाह रहा हूँ, यहाँ का रेजिस्टेंस ये एक पैरेलल चलता है, यहाँ पे छोटा सिग्नल लेते हैं, फिर अगेन ये बेरिश फ्लैग बनाए, यहाँ चैनल टूटा, एंड एक अच्छा खासा छोटा सा स्कैल्प मिला, एंड इसका यहाँ पे लो चेक करोगे तो यहाँ ये वाला देखो, मतलब कि इसी पे आया है अपना सपोर्ट लेने, ठीक, इस लेवल पे, मतलब यहाँ का ये यार, ये देखो ये हायर हाई का यहाँ पे ट्रेंड का रिजेक्शन भी था, ये देखो अपना दो लोअर लो बनाया है, इसी पे ब्रेक करके आया, एंड इसका देखो इंपॉर्टेंट ये जो बेस जोन है, इस पे आके टारगेट दे दिया, मतलब डाउन साइड का, ठीक है ना। ये छोटा छोटा है, मेन चीज़ था, एक यहाँ पे रिस्क लेते हाइक पे, एंड यहाँ पे सेलिंग के लिए, देन आपका काम हो जाता। आगे चलो, आगे चलोगे तो इसके यहाँ पे देखो अगेन एक अच्छा खासा स्कैल्प मिल जाता है, ये देखो, ठीक है, एंड यहाँ पे एक बेस एरिया जोन बनता है, टाइम फ्रेम इसका कितना है, 11:44 पे, यहाँ पे देखो पहला हाइयर, ये दूसरा हाइयर, ठीक है, ये बाइंग का इसका ये लोअर, इसका हाइयर ब्रेक होता है, फिर अगेन इसी पे कंसल्ट करता है थोड़ी देर, फिर एक अच्छा खासा यहाँ पे ब्रेकआउट निकालता है, एंड ये इंपॉर्टेंट अपना हाइयर हाइयर का ट्रेंड ब्रेक होता है, एंड ब्रेक के बाद देखो ये कंसोलिडेट कर करके, देखो कंसोलिडेट कर करके, ये देखो कहाँ तक रैली निकाला है, ये देखो ये, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट इसका हाइयर हाई है, फिर ये इसका हाइयर का यहाँ पे ब्रेकआउट आपको निफ्टी बैंक निफ्टी 50 में देखने को मिलता है, ठीक है। तो मेन चीज़ था यहाँ पे एक आपको छोटा सा रिस्क लेते 11:44 पे निफ्टी में, देन एक छोटा सा आपका अप साइड के लिए स्कैल्प होता है, ठीक है, एंड यहाँ पे इसका लो का रिस्क रहता है, एंड देन देखो क्या मस्त ब्रेकआउट निकाला, तो इसका अगर चेक करोगे तो समथिंग यहाँ पे देखो जो इसका ये हाइयर हाई है ना, ये वाला जहाँ से सेलिंग आई, ये हाइयर हाई है, यहीं का ये एग्जैक्टली देखो ये टारगेट देता है यहाँ पे, ठीक है ना। तो मेन चीज़ रीजन समझ में आ गया, एंड यहाँ पे सेलिंग का इसे देख रहे हो, चैनल में कंसोलिडेट के ऊपर ब्रेकआउट निकाला है, ये भी एक प्रकार का चैनल ही है, ऊपर निकाला है। मेन चीज़ था सही एंट्री, सही कैप्चर करना है। यहाँ पे देखोगे, ये देखो इस जोन में है ना, ये देखो पैरेलल जोन में कंसोलिडेट किया है ना, एक अच्छा खासा फटा है, एंड ये हायर का ये जो ब्रेक किया तो मतलब बाइंग का कंफर्मेशन सिग्नल दिया है। आगे चलो, तो एक अच्छा खासा स्कैल्प होता है, ज़्यादा बड़ा नहीं, एंड ये जब जा रहा है तो ऊपर ना फ्रेंड, इसी में देखो इसी चैनल में कंसोलिडेट होके जा रहा था, फिर यहाँ पे देखो अगेन 12:47 पे निफ्टी में एक डाउन साइड का एक स्कैल्प होता है, देखो पहला हाइयर ये एंड ये देखो तीन, मतलब यहाँ पे ट्रिपल हाइयर है, ठीक है, मतलब ये रिजेक्शन ले रहा है एक साथ, एंड यहाँ पे ये देखो ये पीनट स्ट्रक्चर क्रिएट हुआ है, देखो तीन यहाँ पे लोअर भी है, यहाँ पे देखो असेंडिंग सेटअप क्रिएट हुआ है, एंड एक अच्छा खासा यहाँ पे डाउन साइड का, क्यों नहीं होगा यार, फेक थोड़ी ना, यहाँ का हाई का रिस्क रहा था, एंड इसके यहाँ पे लोअर लोअर का ब्रेकडाउन आपको छोटा सा देखने को मिला 12:46 पे, ठीक है, एंड यहाँ से आपको ये छोटा छोटा कंसोलेशन जोन था, ठीक है, एंड ये हो भी रहा है तो इसे बुक्स में हो रहा है ना, एंड यहाँ पे अपना दो डबल टॉप बना के ये पोर्टल इसका ये लोअर भी ब्रेक हुई होता है, तो यहाँ पे एक छोटा सा आपका 12:47 के आसपास एक ट्रेड होता है, एंड देन देखो यहाँ पे आपका इसके आस पास तो दिया, ये देखो जो है अपना ये दोनों बेस एरिया है, ठीक है, तो ये है इसका फ्रेंड्स, एंड फिर यहाँ पे अगेन चेक करोगे छोटा सा अगेन एक लो पे निफ्टी में बाइंग का एक ट्रेड होता है, इसका रीजन देखोगे तो ये जब फ्रेंड जा रहा है ना, यहाँ पे देखो ट्विजर कैंडल मतलब डाउन साइड का सिग्नल दिया, एंड इस पे देखो ये इस पे रिटेस्ट करना है, इसके लो पे ये जो लो है रिटेस्ट करना है डाउन साइड, तो वही है, जब जा रहा है ना तो यहाँ पे देखो ये ऐसे ही देखो जिगजैग कैंडल क्रिएट कर रहा है, मतलब कि चैनल में जिगजैग क्रिएट कर रहा है चैनल में, देखो ये देखो चैनल में जिगजैग, देखो जिगजैग स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहा है,
हाई लो इसी में कंसोलिडेट कर रहा है। एंड इसका देखो एक अच्छा खासा ये चैनल का ये जो हायर हाई है इसका देखो क्या ब्रेकआउट निकालता है चैनल का, ठीक है, ब्रेकआउट निकालता है। तो यहाँ पे एक छोटा सा स्कैल्प होता है, इसका लो का यहाँ पे रिस्क रहता है आपका। एंड देन देखो टारगेट आपको यहाँ का ये जो लोअर लोअर है ये जोन है आपका, ये लो का जोन है, यहाँ का आपका टारगेट होता है, ठीक है। फिर उसके बाद टाइम फ्रेम इसका बता दिया 1-10। फिर यहाँ पे निफ्टी का चेक करोगे तो कोई पहला टॉप, ये 2 टॉप बना के दिख रहे हैं जोन में, पहला लोअर दूसरा लोअर, एक अच्छा खासा यहाँ पे देखो ये इसका लोअर ये जोन ब्रेक होता है कैंडल का। एंड एक अच्छा खासा यहाँ पे लो का इसका इन्होंने टारगेट दे दिया निफ्टी में 13-20 पे, ठीक। फिर उसके बाद यहाँ पे टाइम फ्रेम इसका चेक करोगे निफ्टी का, यहाँ पे देखो तो बार बार ना फ्रेंड इसी पे ये देखो 3 हायर बनाए, मतलब ट्रिपल हायर, एंड यहाँ पे इसके आसपास ये जोन बना देता है, पहला लोअर दूसरा लोअर, इसी पे कंक्लूड होकर इंपॉर्टेंट इसका ये लो यहाँ ब्रेक होता है, ठीक। पहला कंफर्मेशन के लिए और यहाँ का हाई का एक रिस्क ले सकते थे, ठीक है, छोटा सा स्केल 143 पे, ठीक है। एंड सबसे बड़ी बात यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे ना फ्रेंड यहाँ पे देखो ये पहला हाई लोअर दूसरा लोअर तीसरा लोअर एंड ये चौथा लोअर, एंड एक अच्छा खासा ट्रेंड बन जाता है, वही ये ब्रेक कर देता है, बस और सिंपल सी बात, ठीक है। एंड इस पे भी ये भी सिग्नल आपको बता ही रहा है, ठीक है ना, ज़्यादा कुछ खास इंपॉर्टेंट इसका ये जोन है यार, इसी बॉक्स में कंसोलिडेट किया है, ब्रेक होगा तो नीचे डाउन साइड का तो देगा, एंड छोटा सा इसके ऊपर निकाल दे तो अपना छोटा सा कट कर लो यार SL 5 पॉइंट का, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक लोट में आपको ज़्यादा रिस्क कितना होता है 300-400, एंड प्रॉफिट करते तो देख सकते हो 1000-1200 प्रॉफिट होता है। रिस्क लोट 3-4 का मिला ना 4-5 का। एंड ये भी आपको अच्छा ही स्कैल्प दिया, ठीक है ना, इसका रीजन बता दिया चैनल में हुआ है। फिर देखो अगेन ये देखो बाइंग साइड आया, इसमें नहीं पता भाई एक्यूरेटली। फिर अगेन इसके देखो इंपॉर्टेंट जोन पे लो पे आया रिटेस्ट करने डाउन साइड, इसमें मैं इंटरेस्ट नहीं था क्योंकि प्राइजेक्शन के अकॉर्डिंग मैं नहीं लेता। फिर यहाँ पे देखो ये इसी में कंसल्ट करिए, इसमें इंटरेस्ट नहीं था, अच्छा खासा था छोटा सा, लेकिन मज़ा नहीं आया, यही ट्रिपल ये लोअर ब्रेक होता है। फिर अगेन इसी का देखो ये बार बार इसी पे सपोर्ट बनाता है, एंड इसी पे देखो ये अपना हायर हाई रेंज बनाता है, एंड एक अच्छा खासा देखो ये मौका देख के देख रहे ये लोअर ट्रेंड का लोअर था, एंड यहाँ पे असेंडिंग सेटअप क्रिएट होकर देख सकते हो एक अच्छा खासा डाउन साइड का ये ट्रेंड ब्रेक होता है। तो यहाँ पे एक छोटा सा यहाँ पे एंट्री लेता है, एंड हाई का यहाँ पे रिस्क रहता है इस कैंडल का, ठीक है, निफ्टी में। तो 230 पे एक अच्छा खासा देख सकते हो फॉलिंग आपको देखने को मिला, ये थोड़ा सा डराने के लिए आया है इस लेवल पे, देख रहे हो यहाँ का ये टारगेट तो दे दिया इसमें नो डाउट, ये रेंज होता अपना, ये देखो ये इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर थोड़ा सा ना डराने के लिए आया इसके आसपास, यहाँ का आपका छोटा सा अगर ट्रेड लेते हैं ना ब्रेक तो होता है, जब भी ऐसा सेंडिंग सेटअप बनाता है ना तो ब्रेक होता है। तो यहाँ पे छोटा सा आपको डराने के लिए है, यहाँ का रिस्क रहता है, होल्डिंग करते हैं ना तो देख सकते हैं फ्रेंड, अब होल्ड करते हैं यहाँ तक पूरा। यहाँ पे भी हुआ क्या, वही यार थोड़ा सा प्रेडिक्शन समझ में आ रहा है ना, देखो 2 टॉप बना के ये चैनल में 2 टॉप बनाया, एंड यहाँ पे देखो ये लोअर लो ये दिख रहा है ना ब्रेक होता है, एंड इसी पे देखो पहले तो ये रिटेस्ट कर रहा था, रिटेस्ट करके तब डाउन साइड जाता है। तो ये था इसका निफ्टी का एग्जैक्टली 3 बजे निफ्टी का प्राइस। फिर यहाँ पे देखो ये चैनल आपको ब्रेक होता है 2 टॉप के साथ, फिर डाउन साइड इस पे लो पे रिटेस्ट करके डाउन साइड आता है। फिर अगेन यहाँ पे देखो ये वही बेरिश फ्लैग सेटअप, ये पोल था, एंड यहाँ पे देखो पहला टॉप बना है, ये दूसरा टॉप, एंड ये इंपॉर्टेंट ये देख रहे हो लोअर लो ये ब्रेक हो जाता है, ठीक। तो यहाँ पे वही है होल्ड करते अच्छा खासा ट्रेड था। एक बार जाते जाते अगर इसका चेक करोगे आप लोग 143 के आसपास चेक कर लो कितना पॉइंट मोमेंटम भागा है। तो यहाँ पे देखो ये बताया ना, यहाँ पे देखो चैनल है ब्रेकआउट दिया, ठीक। दूसरा यहाँ देखो ये चैनल है बुलिश फ्लैग, एंड यहाँ पे एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दे रहा है, मस्त भागा है 15-20 पे, एंड ये वाला जो 3 बजे आया ना बढ़िया भागा था। ये भी देखोगे देखो जो मैं बता रहा हूँ इसी पे कंसल्ट होगा, यहाँ पे छोटा सा यार 5 पॉइंट का ऐसा 5 पॉइंट भी नहीं होगा, यहाँ पे देखो ये 5 पॉइंट ऐसा देखो यार, ये देखो ये 1 पॉइंट ऐसा भाग रहा है ना। तो ये है यार, ठीक है ना, तो यही जो बताया ना आपको वही है और कुछ नहीं खास ज़्यादा। 3 बजे वाला ये क्या, अच्छा ये है 3 बजे वाला, तो वही है इंपॉर्टेंट अपना दो ये ट्रेंड ये ब्रेक हो जाता है लोअर लो जोन, ठीक। इस पे रिटर्न्स पे भी एंट्री लेते हैं नो डाउट। तो फ्रेंड ये निफ्टी 50 मार्केट एनालिसिस, आई होप आपको अच्छा लगा। जय हिंद दोस्तों।